हैं, तो बोल रहे थे मैं जीत जाऊंगा, मैं वोट दो मुझे, ठीक है, हाथ जोड़ के बहनों भाइयों, मैं पार्क बनवाऊंगा, मैं सबको प्लाट दूंगा, मैं सबको सिलेंडर दूंगा, सबको ये दूंगा, सबके घर में कच्चे घर पड़े हैं, किसी को कार्रवाई नहीं, किसी का लेंटर गिर गया बारिश में, बाढ़ आई, गलियां सारी खराब पड़ी हैं। यहाँ देख लो मॉडल टाउन बस स्टैंड पे इतना इतना पानी भर जाता है, थोड़ी सी बारिश आने की देर है समुंदर बन जाता है, वो आधे घंटे में समुंदर बन जाता है। उसकी कार्रवाई उसको करनी चाहिए, कुत्ते वो घर में बैठे हैं, जो आम पागल तो वोटे दे दे के वो उनको चढ़ा बढ़ा के बना दिया उनको, तो उनको विधायक लोग सोचना चाहिए गरीब बंदे की भी कोई लाइफ होती है, लाड़ी नहीं लगती बंदों की, मजदूरी नहीं लगती, राशन कार्ड राशन नहीं मिलता, कोई कार्रवाई नहीं होती, वो अपने से मतलब है उनको सिर्फ, ठीक है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। किराएदार बंदा उनके घरों में इतना पानी भर गया तो कोई कार्रवाई करी नहीं करी उन्होंने, इल्जाम लगाना है, इल्जाम लगा दिया, इल्जाम लगा दिया, ये मॉडल टाउन बस स्टैंड को ठीक कर दो, कार्रवाई करो, उसके लिए कुछ तो करना चाहिए, पूरे काम थे, गलियों में पानी भर जाता है, वो उसके लिए कार्रवाई नहीं। खाटू श्याम ले गए, क्यों ले गए, वहाँ गाड़ी करवाई थी, जबरदस्ती लेके गए थे, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, अपनी मर्जी से लेके गए थे, ये नहीं किसी गलत बच्चे थे छोटे बच्चे भी लेके गए थे। समझदार हो, अगर एक बस में 50 बंदे गए, 40 को पता है, 10 को पता नहीं कि वो रैली में जा रहे हैं, वहाँ पर पोस्टर लगा हुए थे बसों के ऊपर, हाँ भाई जा रही रैली में, बोल के लेके गए थे भाई कादा। कल जो अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर और अलग अलग अखबारों में वर्जन आए हुए थे कि 2 बच्चों की ऐसे मौत हुई है, जिसमें अभी सिविल अस्पताल के डॉक्टरों की नेग्लिजेंस है, कोई उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि 2 बच्चे, इसकी क्रोनोलॉजी यहाँ से स्टार्ट होती है। 2 बच्चे वीरवार को अपनी मदर के साथ हमारी डिस्पेंसरी में आते हैं, जिस मोहल्ला के रहने वाली थी बलदेव नगर में। तो बलदेव नगर में वो अपनी माँ के साथ, दोनों बच्चे 6 और 9 साल के बच्चे थे, अपनी माँ के साथ वैसे ही आते हैं। उनकी माँ दांत निकलवाने के लिए हमारे डॉक्टर के पास आई थी। तो उस टाइम पे उसकी माँ ने वीरवार को कुछ नहीं बताया कि उनको बच्चों को कुछ है, वो अपना दांत निकलवा के चली गई। शुक्रवार को वो अपने बच्चों के साथ को लेके आती है कि जिनके पेट में दर्द है, और पेट में दर्द है, साथ में कभी कभी उल्टी आती है। तो डॉक्टर, जो हमारे डॉक्टर थे, उन्होंने देखा कि इन बच्चों को, कभी उन्होंने उनके और लक्षण पूछे, कोई फीवर आया हो, कभी कोई और डेंगू कोई लाइक लक्षण है, डेंगू चल रहा है। तो उसने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ पेट में दर्द बता रहे हैं। तो उन्होंने उसके हिसाब से एक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, और जब उनको पेट में दर्द हो गया तो वो अपने बच्चों को अपने घर ले गए। रात को 2 बजे फिर लेके आते हैं कि इनके पेट में फिर से दर्द हो गया। तो डॉक्टर ने, बाई चांस वही डॉक्टर ड्यूटी पे थे, उन्होंने फिर जो ट्रीटमेंट एज पर प्रोटोकॉल जो देना था उसका ट्रीटमेंट दिया। तो उन्होंने कहा कि हम तो अपने बच्चों को अम्बाला कैंट में लेके जाएंगे। तो अम्बाला कैंट में जो हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुधीर हैं, जो पीजीआई से जिन्होंने अपनी एमडी की है बच्चों पीडियाट्रिक्स की, उन्होंने अच्छी तरह से देखा। वो बच्चे दोनों बिल्कुल ठंडे थे बच्चे, आम भाषा में, यानी उनका उसने लगा कि पल्स फीबल है, हालांकि सेंट्रल पल्स नॉर्मल थी, तो बीपी रिकॉर्डेबल था उनका। तो सोचा कि बच्चे शौक में जा रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई ऐसी वो बीमारी हो, तो बच्चों को तुरंत आईसीयू केयर की जरूरत है। तो उन्होंने जो ट्रीटमेंट देना था उनको, जो फ्लूइड दे रहे थे, दोनों को फ्लूइड लगा के उन बच्चों को रेफर कर दिया। तो और साथ में ये भी एम्बुलेंस प्रोवाइड की। 8 बजे एम्बुलेंस हमने वो की, वो उन्होंने कहा नहीं, हम तो अपने व्हीकल से जाएंगे। तो अपने व्हीकल में, यानी बच्चे ठीक ठाक यहाँ से अपने व्हीकल में अपनी गाड़ी में बैठ के बच्चों को लेके चले गए सेक्टर 32 में। सेक्टर 32 में जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करा, उन्होंने पहले डेंगू सोच के ट्रीटमेंट करा, डेंगू हो सकता है, डेंगू के इतने केसेज आ रहे हैं। तब उन्होंने देखा डेंगू लाइक कोई फीचर तो बता नहीं रहे, कोई भी लक्षण नहीं बता रहे। तब उन्होंने सोचा कोई और ट्रॉपिकल डिजीज हो सकती है, यानी मच्छरों से होने वाली लगभग 200 से ऊपर बीमारी हैं, उनमें से कोई हो सकती है। तो उन्होंने उस ट्रीटमेंट का भी कोई रिस्पांस नहीं आया, तो उन्होंने बच्चों को आईसीयू में लिया। और बच्चे आईसीयू में लेने के बाद फिर उन्होंने अपनी हिमाचल में इस टाइम पे काफी केसेस स्क्रब टाइफस के आ रहे हैं, जिसको टाइफस फीवर बोलते हैं। तो स्क्रब टाइफस का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया उन्होंने कि शायद स्क्रब टाइफस ना हो बच्चों को, क्योंकि सेम ऐसी प्रेजेंटेशन स्क्रब टाइफस में भी आती है, डेंगू में भी आती है, जो दूसरे चिकनगुनिया में भी प्रेजेंटेशन आती है। तो ये है कि उस टाइम पे सेक्टर 32 वाले भी अंदाजा नहीं लगा सके। 2 बार सैंपल भेजे उन्होंने, दोनों बार एक बार जो कार्ड टेस्ट दोनों के नेगेटिव आए डेंगू के, उन्होंने उसके लिए NH1 एंटीजन के लिए भेजा। तो NH1 एंटीजन के लिए भेजा, तो उनकी जो रिपोर्ट आई है, तो वो उसके
तब तक बच्चे की डेथ हो चुकी थी। एक की 6 घंटे आईसीयू में रहने के बाद और एक लगभग 8 घंटे आईसीयू में रहा है, उसके बाद उनकी डेथ हुई है। तब तक रिपोर्ट नहीं आई थी। हमारी टीम अब भी सेक्टर 32 में है कि इनके बच्चों का कारण क्या था, और ये भी टाइमली यहाँ से जो हमारे स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन है उन्होंने देखा है। यहाँ पे भी जो डॉक्टर थे उनका 5 साल का पीडियाट्रिक्स का अनुभव है, उन्होंने देखा है और उन्होंने उसके हिसाब से, और कोई भी लक्षण उन्होंने नहीं बताया। वीरवार को अपनी माँ के साथ खुद आए थे, तो उसके हिसाब से ये देखा गया कि उनका ट्रीटमेंट दिया गया। तो ये शुरू में सेक्टर 32 में भी ये देखा गया कि हाँ इसको डेंगू लाइक कोई लक्षण तो है नहीं, तो उन्होंने अभी स्क्रब टाइफस सोच के ट्रीटमेंट स्टार्ट करा। जो बाद में रिपोर्ट आज आनी है उनकी, देखो आज क्या रिपोर्ट आती है, तो उसके हिसाब से ये है कि हम अगर हमारी उसमें कोई कमी है तो उसको भी हम सुधारेंगे। भी मान लो हम टेस्टिंग, हालांकि लार्ज स्केल पर टेस्टिंग हो रही है इस टाइम पे अम्बाड़ा में, और मैं साथ ही साथ आपके माध्यम से ये कहना भी चाहूंगा कि लोग जागरूक भी रहें, और ये है कि जो जितने भी डेंगू और डेंगू लाइक जो और फीवर है, जैसे चिकनगुनिया है, मलेरिया है, अब उनसे अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि एडीज के मच्छर की इस टाइम पे ब्रीडिंग पीक पे है। और अब की बार आपने देखा कि बारिश, अभी 2 दिन पहले भी बारिश होके होता है, तो लगातार जो मॉस्किटो ब्रीडिंग इतनी ज्यादा हो रही है। आमतौर पर लोग ही सोचते हैं हमारे को मच्छर नहीं काट रहे तो शायद अब की बार डेंगू कम होगा, लेकिन ये नहीं कि बार अगर एक ही मच्छर अगर एक डेंगू वाले मच्छर को उसको आदमी को काट जाता है तो वो लगभग 4 से 5 आदमियों में उसी कमरे में बैठे हुए में फैला सकता है। तो ये है कि लोगों को सावधानी बरतनी होगी, और जब लोग सावधानी बरतेंगे तभी डिपार्टमेंट उनको सहयोग कर पाएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारी टीमें लगभग 30 से 40 टीमें अम्बाड़ा सिटी में लगी हुई है, 30 से 40 टीमें हमारी अम्बाड़ा कैंट में लगी हुई है। जहां पर भी हमारे को पानी का कोई भी को है तो हम वहां पे जो लार्विसाइडल एक्टिविटी है वो कर रहे हैं। सोर्स रिडक्शन के लिए अब की बार आपने देखा ड्राई डे, हमने जो संडे के दिन ड्राई डे पूरी तरह से अच्छी तरह से मनाया, लोगों को जागरूक भी किया, और लगातार हम ये है कि आजकल में भी हम लार्ज स्केल पे अपील जारी करके लोगों को, क्योंकि पूरा अक्टूबर का महीना इस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो सूटेबल है मॉस्किटो के लिए भी, और जो मॉस्किटो के अंदर पलने वाला वायरस है उसके लिए भी। तो ये भी हम लोगों से अपील करेंगे कि अपने आप को बचा के रखें। घर में जो मॉस्किटो रेपेलेंट है वो दिन में भी जला के रखें। ये नहीं कि ये मच्छर दिन में काटता है, ये नहीं कि आमतौर पर हमारी हैबिट होती है शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे मॉस्किटो रेपेलेंट सोने के टाइम पे जलाते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ 24 घंटे मॉस्किटो रेपेलेंट जला के रखें, अपनी ऑन करके रखें, और उसको मॉस्किटो रेपेलेंट घर के हर कमरे में होनी चाहिए, ताकि किसी भी आदमी को घर में कोई भी अगर एडिस मॉस्किटो है या एडिस लाइक मॉस्किटो है तो वो आगे किसी को बाइट ना कर पाए।